Hello students, welcome to my YouTube channel. It is lecture 3 of chapter 3 current electricity, and the topic of this video session is specific resistance or resistivity and factors affecting the resistance of a conductor. So start with resistivity. Resistivity is the property of a of a conductor's material. किसी कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की शेप और साइज चेंज होने के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे रेजिस्टर पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है उसी तरह से रेजिस्टिविटी पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, और किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि इसे हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो हम यहाँ थ्योरी में पढ़ लेंगे। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का जो रेशो है ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशो कहलाता है रेजिस्टिविटी। इसे हम जैसे 10th क्लास में डिफाइन करते थे, पहले हम फैक्टर्स लिख लेते थे, लेकिन अब तुम 12th क्लास में हो, 10th में नहीं हो, इसलिए तुम्हें डिफाइन करना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के टर्म में। ओके, ये जो फैक्टर्स हैं वो इसी फॉर्मूले से मिल जाएंगे हमें। It depends on the physical conditions like temperature and pressure and independent from the shape and size of the conductor, यानी कि उसकी लेंथ पर ब्रेथ पर डिपेंड ये नहीं करता। ओके, सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की वैल्यू E और J है, जबकि कंडक्टर की लेंथ L और क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, देन रेजिस्टिविटी रो इक्वल होगी E अपॉन J के। एंड फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट वी नो दैट E इज इक्वल टू V अपॉन L, where V is the potential difference applied across the conductor, जहाँ V कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया गया पोटेंशियल है, एंड द वैल्यू ऑफ J इज I अपॉन A, सो इट इज V इंटू A अपॉन I इंटू L। फ्रॉम ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो the formula of resistivity rho is equal to RA upon L। ओके, तो यहाँ हम अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। ओके, तो पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ के लिए मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमें बनाना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला आप अपने आप बनाएंगे। आपने रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बनाया होगा, या फिर अगर नहीं भी बनाया है तो भी आपको खुद बनाना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। अब हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को, तो उसके लिए हम कंसिडर कर देते हैं इफ इन इक्वेशन फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है कंडक्टर का वो 1 मीटर स्क्वायर है, एंड लेंथ इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R, यानी कि 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाली, फिर हमें यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया
वाले किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो इसे हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड, इस तरह डिफाइन की जाती है एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के द्वारा ऑफ दैट मटेरियल। यहाँ हम जो रेजिस्टिविटी बता रहे हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसीलिए किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी उस मटेरियल के उस कंडक्टर से डिफाइन की जा सकती है विच हैव यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसे प्रूफ कर सकते हैं एक क्यूब के रेजिस्टेंस के लिए भी, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है यूनिट लेंथ वाला होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, क्योंकि रो तो फिक्स रहेगा। ओके, तो R इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास है रो A अपॉन L, बिकॉज रो इज ए कॉन्स्टेंट, सो R प्रोपोर्शनल A अपॉन L। इसलिए जो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। अगर कंडक्टर का सॉरी यहाँ पे वैल्यू हमारी मिस्टेक हो गई है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, L अपॉन A। तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ की वैल्यू घटने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन का एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और अगर क्रॉस सेक्शन का एरिया डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यानी कि एक मोटे और इक्वल लेंथ वाले मोटे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल लेंथ वाले एक पतले कंडक्टर के रेजिस्टेंस से कम होगा। ओके, तीसरी चीज़ है कि रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करेगा, मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड कि हमने मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर हम आयरन और कॉपर की बात करें तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर की और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि मटेरियल चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।